आज आप अकाबिर की मीरास पर चलते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उसी रास्ते के मुसाफिर बने हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि यह रास्ता हमारे लिए नया नहीं है, यह रास्ता हमारा जाना पहचाना है। मेरे अकाबिर ने भी इसी रास्ते पर चलते हुए अंग्रेज को चैलेंज किया था। मेरे अकाबिर ने इसी रास्ते पर चलते हुए अंग्रेज को इस वतन से बाहर निकाला था, और इंशाअल्लाह इसी नक्शे कदम पर चलते हुए अंग्रेज की इस नाजायज औलाद को भी यहां से निकालेंगे इंशाअल्लाह। तुम हमें FIRओं से डराते हो, तुम हमें जेलों से डराते हो। हम तो उन अकाबिर के कारकुन हैं जो काला पानी के उन जेलों को आबाद किया था। हम तो उन अकाबिर के कारकुन हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं कि जब अदालत में हुसैन अहमद मदनी से पूछा गया कि आप जिस जुर्म की सजा के लिए इस अदालत में लाए गए हैं, आपको मालूम है इस जुर्म की सजा मौत है, तो मेरे उस शेखुल इस्लाम ने, उस शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने अपनी जेब से कफन निकाल कर कहा था, मैं तो घर से निकलते हुए कफन साथ लाया हूं। तुम हमें डराते हो। ये एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा, ये एस्टेब्लिशमेंट के चेले, और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं, मेरे पीछे दरवाजे में बैठे हुए ये लोग, इन किलों में महसूर लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम लोगों ने गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट की है, तुम लोगों ने गलत जगह पर दांव लगाया है। तुमने पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए दांव लगाया है। तुमने जिन लोगों पर इन्वेस्ट किया है उनसे दलाली करवाई जा सकती है, उनसे जिहाद नहीं कराया जा सकता। और मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, तुम्हें शायद मालूम ना हो, मुझे मालूम है, तुम्हारे इन गेटों के अंदर उसने मफरूरी के दिन गुजारे हैं। मुझे मालूम है तुम्हारे इन गेटों के अंदर से इसको इलेक्शन जितवाया गया है। मुझे मालूम है इन गेटों के अंदर सौदा करके इसको वजीर आला बनाया गया है। हमें मालूम है तुम्हारा किरदार, लेकिन याद रखो, याद रखो, ये FIR ये कफील निजामी के खिलाफ नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ है। और इंशाअल्लाह आज इस टोकन इज्तिमा को अपने लिए इशारा समझ लो, नहीं तो चतराल से लेकर डेरा इस्माइल खान तक जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन निकलेगा, कोर कमांडर हाउस के सामने से जाता हुआ वजीर आला के घर से तुम्हें बाहर निकाल कर फेंक देगा। जमीयत उलमा इस्लाम इस तर्ज की सियासत की हामी नहीं रही। जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी भी इस तर्ज की सियासत नहीं की, लेकिन आज जिस तर्ज को, जिस रिवायत को तुम पैदा कर रहे हो, तो याद रखो तुमने बड़ी गलती की है। तुमने कफील निजामी को गिरफ्तार नहीं किया। आज भी मेरे पहलू में कफील निजामी खड़ा है, तुमने बड़ी गलती की है, इसको गिरफ्तार नहीं किया। इसका नंबर आएगा इंशाअल्लाह, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे बालों से घसीटते हुए तुम्हें थाने में लेकर जाएंगे। ये तवक्को मत रखना, ये तवक्को मत रखना
कि हम तुम्हारे साथ रियायत करेंगे। जितने भी लंबे बालों वाले हैं ना, जितने भी हैं, इन सब लंबे बालों को आपस में बांधकर इंशाअल्लाह ये तोपा वाले गेट पर लटकाएंगे। बड़ी गलती की है तुमने, बड़ी गलती की है कि तुमने कफील निजामी को गिरफ्तार नहीं किया। हम तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए आए, हम तो मैदानों को आबाद करते हैं, हम तो मैदानों में अमेरिका जैसी सुपर पावर को बाहर निकालते। तुम्हारी क्या हैसियत है? ब्रिगेडियर राशिद ने तुम्हारे बाल सही तरह से नहीं काटे थे। ब्रिगेडियर राशिद ने तुम्हारे बाल सिर्फ इतने इतने काटे थे, तुम्हारी मूछें छोड़ दी थी। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों के हक पे चढ़ोगे और इंशाअल्लाह चढ़ोगे, तुम्हारे भूए भी नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। और मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, तुम इन कठपुतलियों से हुकूमतें चलवाओ, तुम इन कठपुतलियों के जोर पर केपीके को संभालोगे। तुम कहते हो 9 मई के मुजरिम, तुम कहते हो रियासत, तुम कहते हो इदारे। मैं बताता हूं, मैं बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। मैं बताता हूं, मैं बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करता हूं। मैं बताता हूं, मैं बगैर तनख्वाह के अपने इदारों की अजमत को सलाम करता हूं। तुम बताओ, तुम्हारे किलों पर हमला करने वाले, तुम्हारे छावनियों पर हमला करने वाले, तुम्हारे फौजियों पर हमला करने वाले आज केपीके के वजीर आला हाउस में क्यों बैठे हुए हैं? तुम 9 मई की बातें करते हो, उस 9 मई की बातें करते हो, उस 9 मई की बातें करते हो कि जी पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान की रियासत पर हमला हुआ, पाकिस्तान के इदारों पर हमला हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हुई। यह बगावत है कि उसके नाम में तुम लोगों को वजीर आला बना दो। हमें तुम्हारा किरदार भी मालूम है, तुम सौदे करते हो। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम को बाहर रखने के लिए इस तरह के 9 मई के मुजरिमों को, कठपुतलियों को वजीर आला हाउस में बिठाया है। तुम इतने अंधे हो गए हो, तुम इतने अंधे हो गए हो कि जमीयत उलमा इस्लाम की दुश्मनी में तुमने 9 मई भी भूल गया, तुम्हें 9 मई के मुजरिम भी भूल गए। आज भी वीडियोस पड़ी हुई है, आज भी वीडियोस पड़ी हुई है कि 9 मई को जिन लोगों ने दीर के किले पर हमला किया, जिन लोगों ने पेशावर में रेडियो स्टेशन पर हमला किया, पेशावर में फौजी तंसीबात पर हमला किया, आज भी वो इस काबीना में वजीर बनकर बैठे हुए हैं। और तुम 9 मई की बात करते हो, तुम 9 मई के मुजरिमों की बात करते हो। 9 मई के मुजरिमों की बात करूंगा तो मैं करूंगा, जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन करेगा, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला करेगा, पाकिस्तान के इदारों की अजमत को मानने वाला करेगा। तुम जैसे 9 मई के मुजरिमों को सरों पर बिठाने वाले को 9 मई पर बात करने की कोई इजाजत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्शन से पहले तुम इनके खिलाफ कार्रवाइयां करते थे, इनके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां करते थे, तो फिर अपने गेस्ट हाउसेज में इनको बिठाते थे, ताकि इनके साथ जब बाहर कार्रवाइयां करेंगे तो लोगों की हमदर्दियां बढ़ेंगी, लोग इनको वोट देंगे, लोग वोट करने के लिए घरों से निकलेंगे। हमें सियासत मत सिखाओ, सियासत हमें आबा व अजदाद से आती है, हम सियासत तुमसे बेहतर जानते हैं। तुमने सियासत के अंदाज में, तुमने इनको ऊपर उठाने के लिए, लोगों को घरों से निकालने के लिए, हमदर्दी देने के लिए तुमने इनके झंडे उतरवाए, झंडे तुमने उतरवाए और FIR कफील निजामी पे कराते हो।
मुझे वो दफ्तर मालूम है, मुझे वो दफ्तर मालूम है कि जिसके एक कमरे में इनके झंडे उतारने का ऑर्डर आता था और दूसरे कमरे में इस कठपुतली वजीर आला को चाय पिलाई जाती। हमें बताते हो हम पाकिस्तान के तुमसे बेहतर खैर ख्वाह हैं, हम पाकिस्तान के तुमसे बेहतर मुहब्बे वतन हैं और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का बुरा वक्त आएगा तो मैं इस इस्टेब्लिशमेंट को, इस फौज को, इन इदारों को बताना चाहता हूं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर बुरा वक्त आएगा, ये जमीयत उलमा इस्लाम के सरफरोश फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे, ये तुम्हारे ये दलाल नहीं लड़ सकते। तो मैं पुलिस को भी कहना चाहता हूं, आईजी साहब आप तो गंडपुर हैं, आप तो बड़े उसूल पसंद इंसान हैं, मैं जाती तौर पर आपको जानता हूं, आप तो उसूल पसंद आदमी हैं, आप तो बहादुर आदमी हैं। गंडपुर तो मेरे इलाके का है, मैं तो उनकी बहादुरी को जानता हूं। जरा अपने इस नाम नेहाद गंडपुर का डीएनए तो कराओ, ये तो तुम्हारी कौम का भी नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आईजी साहब आप गंडपुर हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप इसका डीएनए कराए, ये गंडपुर हुआ तो मुझे चूड़ियां पहना दी। आप उसूल पसंद आदमी हैं, आपका डीपीओ जो है इसकी भी शोहरत मुझे मालूम है, ये भी इंतहाई उसूल पसंद आदमी है। मुझे समझ नहीं आती कि आप जैसे उसूल पसंद और आप जैसे बहादुर लोग इन दलालों के जोर के नीचे कैसे आ गए। ये तो दलाल हैं, ये तो आपके गंडपुर नहीं है और मैं यहां पर गंडपुर मौजूद है, मैं उनसे भी दरखास्त करता हूं जरा इनका डीएनए तो कराओ। ये बहादुरों के शेवे नहीं हुआ करते, ये लंबे लंबे बाल, ये मूछे, ये लबो लहजा, ये गालियां, ये बहादुरों के शेवे नहीं हुआ करते, ये बहादुरों का अंदाज नहीं हुआ करता। तो मैं आपसे भी बस एहतराम बात करना चाहता हूं कि आपने अपनी पुलिस को इस तरह की एफआईआर करने की इजाजत कैसे दे दी। आप तो दोनों डीपीओ भी और आईजी भी, मैं जाती तौर पर जानता हूं उसूल पसंद लोग। मुझे लगता है जिस तरह इलेक्शन को मैनेज किया गया कि मैंने कहा कि एक कमरे में इनके झंडे पोस्टर उतारने के अहकाम दिए जाते थे और दूसरे कमरे में इनको बिठाकर चाय पिलाई जाती थी। आईजी साहब कहीं वहां से तो आपको ये हिदायत नहीं आई कि ये पर्चा दे दो। इसकी तो इतनी भी औकात नहीं है, इसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ एफआईआर करने का ऑर्डर दे सके और फिर आईजी और डीपीओ को मान भी ले। तो मैं नहीं बात करूंगा आज इस पर कि जो डेरा इस्माइल खान में हो रहा है। आप लोगों ने जेली तरीके से ही सही, लेकिन चलो इसके अरमान पूरे कर दिए, जेली तरीके से सही, लेकिन इसके अरमान पूरे कर दिए। ये अरमान भी डेरेवाल आप लोग बड़े खुले दिल के मालिक हैं और आपसे ज्यादा ये आपके पड़ोस में बैठे हुए ये किलाबंद लोग ये ज्यादा खुले दिल के मालिक हैं। चलो एक दफा इसके अरमान पूरे कर दिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि डेरा इस्माइल खान की तरक्की पहले भी जमीयत उलमा इस्लाम से मंसूब है, इंशाअल्लाह आज भी है और कल भी रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे इजाजत लेते लेते इतना जरूर कहना चाहता हूं, उन लोगों से भी
जो पसे पुष्ट बैठे हुए हैं, और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो जेली तौर पर सूबा सरहद के, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान बनकर उनके वजीर आला उसमें बैठे हुए हैं, मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, अपने कदम जहां है रोक लो, जहां है रोक लो। ऐसा ना हो कि फिर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का सैलाब निकले, चतराल से निकले, कोहिस्तान से निकले, स्वात से निकले, डेरा इस्माइल खान से निकले, लेकिन मरवत टांग वजीरिस्तान से निकले, और तुम्हारे कोर कमांडर के सामने से गुजरता हुआ तुम्हारी कठपुतली को उखाड़ कर बात पड़े। और हम करेंगे इंशाअल्लाह, हम पुराज़म हैं। और बात सुनो, चाहे बाहर से पर्चे की हिदायत हो, चाहे अंदर से पर्चे की हिदायत हो, ये मुफ्ती महमूद का बेटा है, ये मुजाहिद का बेटा है, ये मुफस्सिर का बेटा है, ये मुहद्दिस का बेटा है, ये फकीह का बेटा है, ये डेरा इस्माइल खान के फर्जंद का बेटा है, ये डेरा इस्माइल खान का बेटा है। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 FIR कराओ, तुम्हारी तरह रोडों पर भागते हुए भगोड़ों की तरह नहीं, तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मुफ्ती का ये पाक नगर है, मुफ्ती का दुश्मन को डर है, मुफ्ती का भी कौन है, मुफ्ती का भी कौन है, मुफ्ती का ये बेटा किसका, मुफ्ती का ये बेटा किसका, मुफ्ती का ये बेटा किसका, मुफ्ती का कफील की आला, मुफ्ती का कफील की आला, मुफ्ती का ये लश्कर किसका, इंशाअल्लाह, ये लश्कर किसका, मुफ्ती का ये लश्कर किसका, मुफ्ती का ये लश्कर इंशाअल्लाह। मुफ्ती का ये लश्कर किसका, मुफ्ती का इस कहे हुए को समझ लीजिए, ये अभी मुफ्ती महमूद के छोटे बेटे के अल्फाज हैं। मैं अपने पड़ोस में रहने वालों को भी और इन कठपुतलियों को भी ये कहना चाहता हूं कि ये अभी जमीयत के कारकुन के, मुफ्ती महमूद के छोटे बेटे के अल्फाज हैं। डरो उस दिन से जब मुफ्ती महमूद का जानशीन एक ऐलान करेगा और तुम्हें खसो खाशाक की तरफ बहाता हुआ ले जाएगा। डरो उस दिन से, डरो उस दिन से, वार्निंग दे रहा हूं, डरो उस दिन से। और अगर तुम्हारे कदम वहां न रुके तो फिर ये मैदान भी हाजिर है, ये घोड़ा भी हाजिर है इंशाअल्लाह। चौधरी इशफाक साहब ने आपको दिन मुतय्यन करके बता दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट और पुलिस, मैं कठपुतलियों से बात नहीं करता, नारा 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 मुफ्ती, मैं आप दोनों से मुखातिब होकर कहता हूं, नारा मुफ्ती, मैं आप दोनों से मुखातिब होकर कह रहा हूं, बेटा किसका, मुफ्ती का, बेटा किसका, मुफ्ती का, बेटा किसका, मुफ्ती का, लश्कर किसका, मुफ्ती का, लश्कर किसका, मुफ्ती का मैं इन दोनों से मुखातिब होकर कह रहा हूं, पाकिस्तान पर रहम करो, इस खित्ते पर रहम करो, इस वतन पर रहम करो, इस जिले पर रहम करो, और इस तरह के इकदाम से रुक जाओ, पीछे हट जाओ। नहीं तो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का शेवा है कि वो मैदान में उतरते भी हैं, मैदान में डटते भी हैं, मैदान में मुकाबला भी करते हैं और दुश्मन को शिकस्त भी देते हैं, और इंशाअल्लाह शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर होगी। तो मैं एक दफा फिर आप सब कारकुनों का, आप सब दोस्तों का, जो आज जमीयत उलमा इस्लाम तहसील डेरा इस्माइल खान के अमीर कफील निजामी से इजहार एकजहती के लिए डेरा इस्माइल खान के इस चौक पर जमा हुए हैं, टोकन इज्तिमा के तौर पर शरीक हुए हैं, और करील 15-16 घंटे के नोटिस पर जमा हुए हैं, मैं आप सब हजरात का दिल की गहराई